ये वर्क ऐसा है कि आई थिंक आपको अच्छा लगेगा इसको प्रमोट करते हुए। और ये एक मेरा कहते हैं इट्स ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड टू मोदी जी's thoughts, मोदी जी's vision. I have tried to made it in a musical style और मैंने काफ़ी अच्छी तरह कोशिश की है कि मोदी जी का विज़न, मोदी जी के थॉट्स को प्रमोट किया जाए। तो उसी दिशा में कि मेरा पहला कदम है। और मोहित चौहान जी का मैं स्वागत करता हूँ, हरीश जी, सुनील पाल जी और काफ़ी मेरे यहाँ पर अच्छे दोस्त उपस्थित हैं जिन्होंने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को काफ़ी सपोर्ट किया है। सो आई वुड लाइक टू प्लीज युवाओं की शक्ति झूमती है, युवाओं की तन बदन में आग लगती है, जोश में आते हैं जब वो आपकी आवाज सुनते हैं। मोहित जी प्लीज स्टेज पे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें मोहित चौहान जी का। मोहित सर, 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे इस स्वच्छता अभियान के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत। मेरे ख्याल से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक कदम उठाया है जिसकी ज़रूरत थी हमारे देश को बहुत वक्त से, कि स्वच्छता जो है उसको ख़ास एक मुद्दा बनाया जाए। और हम लोग जो देश के रहने वाले हैं, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं हिंदुस्तान में, तो हमेशा इस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस होती है कि जगहें साफ़ हों, हमारी नदियाँ साफ़ हों, हमारे जंगल बने रहें और एक स्वच्छता का जो माहौल है वो हमारे देश में रहना चाहिए, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सड़कों पे, हर जगह, पार्क्स में। तो और ये जो कोशिश करी है रविंद्र जी ने और इनकी टीम ने, इसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां। और मोहित जी का गाना भी है कि तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है। तो तुमसे की जगह आप स्वच्छता करेंगे तो हर तरफ साफ सफाई मिलेगी। अब वो वक्त आ गया है कि हम लॉन्च करें ये एल्बम। मैं चाहूंगा स्टेज पे ज्वाइन करें सुनील पाल जी एंड हरीश जी एंड राज आनंद जी, स्टेज पर आए और अभी उस एल्बम का लॉन्च करेंगे। तो सभी की यही कोशिश है कि भारत को धारावी के नाम से न जाना जाए, भारत को एक स्वच्छ भारत के नाम से जाना जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वन, थैंक यू ऑल। मेरे ख्याल से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो ये मुहिम शुरू करी है स्वच्छ भारत की, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अहम है। हमारे देश को इसकी बहुत ज़रूरत थी बहुत वक्त से। और जैसे ये मुहिम शुरू हुई है, मेरे ख्याल से हर शख्स जो है हमारे देश का उसके साथ जुड़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे देश में। पहले हमेशा जो हमारा कल्चर है उसमें भी स्वच्छता का बहुत अहम इम्पोर्टेंस रहती है। तो ये आई थिंक इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हमारा देश क्लीन रहे, हमारे फॉरेस्ट, हमारे जो रिवर्स हैं। अब आप दिल्ली में जाइए तो यमुना जो रिवर है उसका काफ़ी बुरे उसमें हाल में है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग दैट ही इज़ डूइंग एंड वी ऑल सपोर्ट हिम दैट। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और हिंदुस्तान में हर तबके के लोग जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ, इस मूवमेंट के साथ। और जो यहाँ आज रविंदर जी और उनकी टीम ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने जो गीत बनाया है इस सब्जेक्ट को लेके, तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस कि सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने तरीके से। मुझे थोड़ा सा अलग सवाल, कल छठ पूजा है, आप सिंगर हैं, कोई गाना अगर आपके जहन में आता हो जब छठ पूजा होती है तो? छठ पूजा के हिसाब से तो मुझे गाना याद नहीं आएगा जी अभी। हाँ सॉरी जी। मेरे ख्याल से इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए और गलती जो हो जाती है लोगों से, मेरे ख्याल से उनको आई थिंक शी शुड बी बैक इन द टीम बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड शी डिजर्व्स टू बी बैक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। के बारे में क्या इसमें खास है और सफाई को लेकर कहाँ तक आप? जहाँ तक स्वच्छता अभियान का सवाल है, हम स्वच्छता अभियान भी हमने इस म्यूज़िक वीडियो में शामिल किया है, बट ये खाली स्वच्छ भारत के लिए म्यूज़िक वीडियो नहीं है। इसमें हमने जो मोदी जी की कंप्लीट जो विचारधारा है, विज़न है,
यूथ को साथ लेकर चलने का, देश की प्रगति के बारे में जो भी उन्होंने कदम उठाया, जिस तरह की उनकी सोच है, हमने सारा कुछ इस म्यूज़िक वीडियो में इंक्लूड किया है। खाली स्वच्छ भारत बहुत बड़ी हमारे यहाँ डिमांड है हिंदुस्तान में और बहुत ज़रूरी है, और उसको ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमने यानी कि हिंदुस्तान की, भारत की, हमारे देश की जो प्रगति के बारे में बात की है, जो जिस तरह मोदी जी ने हमको सपना दिखाया है हमारे देशवासियों के लिए, और मुझे लगता है कि वो बड़े दृढ़ संकल्प है इस बारे में, और इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। ये जो सीडी है, ये कमर्शियल वे पे लॉन्च की गई है या खुद देशवासियों के लिए कुछ ऐसा आप कुछ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा है? इसमें कमर्शियल, इस म्यूज़िक वीडियो में, म्यूज़िक एल्बम में कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। ये जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने इस एल्बम को बनाया है, रिलीज़ किया है। कोई कमर्शियल एंगल नहीं है इसका। आप राष्ट्रीय चैनलों से भी कुछ बात करेंगे कि वो जैसे डीडी नेशनल हुआ कि उस पर भी ये चलाया जाए, मोदी जी से बात करें, आप कुछ इस तरह? हम तो चाहते हैं कि सारे चैनल इसको खूब चलाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा ये टीवी चैनल्स पर चलेगा, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और जितना भी हमने मोदी जी सोचते हैं हमारे देश के बारे में, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में सब कुछ शामिल किया जाए। जैसे मोदी जी खुद सड़क पे उतर के झाड़ू, वैसे आपने कोई ऐसा प्रयास किया अपने घर के बाहर या कहीं पे? मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, अगर के तौर पे नहीं, एक पर्सनल मैंने इस दिवाली पर अपने घर के आगे कोई पटाखा नहीं चलाया, और बिल्कुल भी हम जैसे हर साल दिवाली पर पटाखे चलाते थे, और इस बार हमारा घर बिल्कुल, एटलीस्ट अपने घर का तो हम ध्यान रखते थे, बाकी लोगों को हम कह ही सकते हैं, हम लोग बोल ही सकते हैं। और इस बार दिवाली ने जिस तरह पटाखे चलाए, और थोड़ा मुझे लगा कि लोगों ने ध्यान कम दिया है स्वच्छता के बारे में, वैसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे, कितना इंस्पायर हैं आप मोदी जी से इस सफाई अभियान के लिए? श्री नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ मैं ही नहीं, सारा देश उनसे इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। और मैं एक ख़ास बात ये कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस जब कोई विदेश जाते हैं तो हमें, चाहे हम 10 दिन के लिए जाते हैं या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जबकि यहाँ का खान पीन या यहाँ का हवा, इस मिट्टी की जो खुशबू है वो हमें नहीं मिलता है, मगर फिर भी विदेश में हम अपने आप को बहुत अच्छा पाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और हम इंडिया वापस आके कहते हैं कि कितना मज़ा आया। तो मेन जो डिफरेंस था विदेश और हमारे देश में, यहाँ सब कुछ है, मगर विदेश में जाइए तो आपको एक स्वच्छता, जो सफाई, वो माहौल जो क्रिएट करता है ना। आप कभी मंदिर जाते हैं तो चाहे गुंडा हो या वो डाकू या कोई भी रहने, कितना गंदा आदमी हो, मगर मंदिर जाते हैं वो सब भूल जाता है अपने आप, उसके दोनों हाथ ऊपर आते हैं, आंखें बंद हो जाते हैं, और वो एक मग्न होकर भगवान से बात करता है, क्योंकि वो जगह स्वच्छ है। तो स्वच्छता में बहुत ताकत है, हम उसे छोटी बात समझ के ना छोड़ दें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एक मंदिर ले लीजिए आप, इंसान अंदर जाते अपने आप को बदल जाता है, फिर वो बाहर आते फिर शुरू हो जाता है, अपनी औकात पे आ जाता है। कहने का मतलब कि स्वच्छता बहुत बड़ी चीज़ है, और इसे बड़े लेवल पे नरेंद्र जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। हम सब यही चाहते हैं कि ये बस आगे बढ़ते जाए, और एक दिन। एक बहुत अहम सवाल है कि कुछ मुहिम इस तरह से स्टार्ट होती हैं लेकिन उसको एंड तक नहीं पहुंचती हैं, तो क्या जो पास्ट में हुआ है कि इंडियंस इस तरह की मुहिम में कहां तक जा सकते हैं? क्या आपका कोई प्रेडिक्शन है? सवाल में ही जवाब है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बार इस लेवल पे हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि रविंद्र जी ने जो एल्बम बनाया, इनको किसी ने आके बोला तो नहीं, या ज़बरदस्ती तो किया नहीं। तो इस तरह से सारे क्रिकेट प्लेयर्स हो, नेता हो, या अपोजिशन के नेता भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सभी लोग चाहते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हम बाहर देशों में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये बात तो वही है, मगर हमें अच्छा क्यों लगता है? वहाँ की हर चीज़ खूबसूरत लगती ज़्यादा, क्योंकि वहाँ स्वच्छता ज़्यादा है। आपने कोई ऐसा पर्सनल कुछ अटेम्प्ट किया इस तरह को कि जैसे मोदी जी ने सड़क पे खुद आकर झाड़ू लगाई अपने मंत्रियों के साथ, तो आपने कोई ऐसा पर्सनल अटेम्प्ट किया अपने घर के बाहर या कुछ ऐसा? अगर इसमें कोई अवार्ड रखेंगे तो मैं बड़े घमंड से बोलूँगा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जब उनको पता लगता है हरीश वापस घर आ रहा है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को सफाई की बहुत बीमारी है। इसको आप बीमारी कह सकते हो,
ये बचपन से ही एक अंदर अंदर नहीं, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे सड़क पे आकर कभी ऐसा कुछ आपने किया? नहीं बहुत किया। अभी मैं अधिकतर लोग सफाई करते हैं। नहीं, घर से ही शुरू होता है हर चीज़। घर एक मंदिर है तो वहीं से शुरुआत। तो अगर घर के अंदर आदमी नहीं है तो बाहर क्या करेगा? पहले अपना घर तो ठीक कर। घर में लोग, हाँ नहीं, हमने किया है ना। अभी बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहा था हरियाणा में, तो जिंद में, रोहतक में, जहाँ जहाँ उस दिन हम लोग थे सब जगह हमने किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मित्रा, अपने अंदाज में ये जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है मित्रा, भाई बहनों, कल तक जो नेता करते थे आपके साथ बेवफाई, कल तक जो नेता करते थे आपके साथ बेवफाई, आज झाड़ू पकड़ के सब कर रहे हैं सफाई। मित्रों, ये बड़ा अभियान है और इसके लिए रविंद्र जी ने जो कदम बढ़ाया है ये सराहनीय है। कितना लगता है कि इस तरह की मुहिम जो स्टार्ट होती है इंडिया में, और लोग कहाँ तक उसको फॉलो करेंगे? मैं ये नहीं मानता कि फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जितना हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो और उसको दिल से करो। एक बार दिल से कर लोगे तो कहीं ना कहीं करते रहोगे, ये चीज़ आगे बढ़ती रहेगी। बनिस्पत इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें या उसको उसके अंदर कुछ कमी देखें। कर रहा है बंदा, आप लोग मीडिया में अच्छा इंटरव्यू कर रहे हो तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप आगे बढ़िए सब। और आपके बाद भी लोग आएंगे, पहले भी थे, यही चलते रहता है। बस ये है कि ईमानदारी और मेहनत और सफाई के प्रति प्यार होना चाहिए। इस मुहिम के लिए कुछ अपने अंदाज में आप पूरे देशवासियों को कुछ ऐसा बोलें मुहिम को लेकर की सफाई, कुछ अपने अंदाज में। जैसे भक्तजनों, ये जो सफाई है ये तो होना ही चाहिए और मोदी जी जो सफाई की कसम खा रखी है वो हर जगह सफाई में लगे हुए, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे इलेक्शन में हो, सबके अरमानों पे झाड़ू फेर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी को मैं अपनी तरफ से एक मेरी जो फिल्म आ रही है मनी बैक गारंटी, जो 14 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, उसकी तरफ से मैं एक गाना उनको पेश कर रहा हूँ आज की युवा पीढ़ी की तरफ से। फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, मोदी जी, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, मेरा स्टेटस मिलता है सेम शाहरुख से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। तो सफाई अभियान जो है चाहे घर में हो या बाहर हो चलते रहना चाहिए। और मैं जो सफाई कर रहा है मैं तो घर पे करता ही हूँ और आगे भी बाहर भी मौका मिलेगा तो मैं करता रहूँगा। होती रहनी चाहिए सफाई। थैंक यू मच। आपने कुछ ऐसा किया कभी सफाई? हाँ, कभी बाहर आके, जैसे मोदी जी खुद आते हैं सड़क पे और झाड़ू लगाते हैं। मुझे तो अक्सर लोग झाड़ू वाले ही समझते हैं। भगवान ने मुझे शक्ल ही ऐसी दी है। अब जैसे आप देख रहे थे हरीश जी, इनकी शक्ल देखकर लोग समझेंगे कि चाय पीने आए हैं या नाश्ता करना है। मुझे देख के लोग बोलेंगे कहाँ, वहाँ क्या खड़े हो, लो झाड़ू मारो। सर मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ। नहीं, शक्ल तुम्हारी कष्ट से मर रही है। तो वो मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ साफ़ सफाई का ध्यान रखता हूँ। नॉट ओनली झाड़ू बल्कि कुछ भी हो साफ़ सफाई का ध्यान रखता हूँ। कई बार रोका है मैंने और मैंने सोचा कि कभी बार झगड़े भी होते हैं मेरे, लोग सुनते नहीं है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया सफाई रखा करो। मेरे बिल्डिंग के पीछे गटर है, मैं हमेशा बिल्डिंग वालों से बोलता हूँ कि भैया उसकी साफ़ सफाई रखा करो, वरना हम में और गटर में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या कहना चाहिए? बहुत ही अद्भुत प्रयास है बोलना कि हम पूरे दुनिया घूमते हैं, जब विदेशों में देखते हैं कि सारी जगह बड़ी सुंदर हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी हैं, तो हम यहाँ आके मुंह बनाते हैं, बोलते हैं यार यूरोप बड़ा सुंदर है, अमेरिका बड़ा सुंदर है। तो सुंदरता हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं नहीं, लेकिन एक ही फ़र्क है, सफाई। वहाँ पे हर आदमी जिम्मेदारी से सफाई रखता है और यहाँ पे हर आदमी जिम्मेदारी से गंदगी करता है, डिफरेंस उतना ही है। तो ये अभियान इज़ नॉट जस्ट एन अभियान जो पहले बहुत लोगों ने कहा कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन इस बार पहली बार इम्प्लीमेंट हो। सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन। तो ठीक है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये कहाँ तक चल सकता है और क्या संभावना? जब तक हर आदमी, हर इंसान, हर नागरिक अपने आप में सोल्जर बन जाए, एक सोल्जर बन जाए और खुद जितने करोड़ लोग हैं उतने करोड़ सफाई वाले खुद बन जाए,
तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज। इसमें सबसे बड़ी बात है एजुकेशन लेवल। जी। जब तक हमारा एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ता तो सफाई अभियान में उस नहीं, एजुकेशन लेवल में आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। एजुकेशन एक जगह है, अब उसको इतने लोअर लेवल पे इन्होंने समझा है कि सफाई के लिए दिमाग की, दिल की और कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आपने कचरा या गंदगी ऐसी जगह पे नहीं फैलाना है जहाँ से सफाई ना हो पाए। इतना सिंपल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन हमको समझ में भी तो बात आनी। समझना क्या है, आपको गंदगी फैलानी नहीं है, उसमें समझने की कोई खास बात नहीं है मेरे हिसाब से। आपको कचरा जगह पे डालना है और आपकी आसपास की जगह साफ रखनी है। इससे सिंपल मैसेज कोई नहीं हो सकता। और अगर हर आदमी ने जिम्मेदारी से ये कर लिया, मुझे लगता है आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी की भी ज़रूरत है। सिर्फ जिम्मेदारी की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान गंदगी फैला रहा है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब हर आदमी सफाई के अभियान पे शुरू हो जाएगा तो अपने आप जो गंदगी फैला रहा है उसको शर्म आएगी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हर इंसान एज अ सोल्जर, एज अ जी, मैं अपने आप से खुद प्रयास करता हूँ। मैं सालों से मैं अपनी गाड़ी से कभी शीशा नीचे करके कोई बोतल, कोई कचरा, कोई टिश्यू, कोई नैपकिन कभी नहीं डालता, और अगर कोई डालता है उसको रोकता भी। ये मेरी फैमिली, मेरी जितने सर्कल के लोग हैं, जितने जानकार लोग हैं, सब ये जानते हैं कि मैं इस तरह से ही मतलब इस मुहिम को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू।